मोस्ट वेलकम दोस्तों। आप लोगों ने देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अष्टांग हेल्थ केयर, चिकित्सक सुरेंद्र कुमार मौर्य के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टाइफाइड बुखार के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ज्ञान की एक बार मजा जरूर आएगा। टाइफाइड बुखार एक संक्रामक रोग है। इसे अपने देश में मियादी बुखार या मोती झरा भी कहा जाता है। यह साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा वयस्कों व बड़े बच्चों तथा किशोरों में होने वाली एक आम बीमारी है, जो लापरवाही बरतने या समय पर सही इलाज न करने पर जानलेवा भी हो सकती है। आजकल बहुत छोटे बच्चों में भी यह पीने के पानी में बढ़ते प्रदूषण के कारण होने लगी है। ठीक होने में एक निश्चित समय लगने के कारण ही अपने मियाद पर ठीक होने के कारण इसे मियादी बुखार कहते हैं। कुछ लोगों में पेट में बहुत छोटे छोटे मोती की तरह सफेद चमकते दाने निकलने के कारण ही इसे लोग मोती झरा भी कहते हैं। यह रोग उनको होता है जो स्वच्छता नहीं रखते। अस्वच्छता के कारण अनेक प्रकार के जीवाणु शरीर में प्रविष्ट होते हैं। वे छोटे आंत में पहुंचकर वहां घाव बना देते हैं। आंतों में घाव होने के कारण इसे आंतरिक ज्वर कहते हैं। यह रोग लगभग 3 से 4 सप्ताह तक रहता है। इसे एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। कहीं कहीं इसे सामान्य भाषा में पानी झाला कहते हैं। प्राचीन संहिताओं में सन्निपात ज्वर के नाम से इस रोग का वर्णन मिलता है। यह रोग अधिकतर युवावस्था वालों को होता है। इसका उत्पादन के कारण साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया है। इसका प्रसार दूषित जल तथा भोजन द्वारा एक रोगी से स्वच्छ मनुष्य तक फैलता है। रोगी का मल मूत्र इस रोगी के संक्रमण के मुख्य स्रोत हैं। वैसे तो यह रोग सारे विश्व में पाया जाता है, पर भारत में यह अपनी अत्यंत गंभीर दशा में देखने को मिलता है। पश्चिमी देशों में यह रोग निरंतर कम होता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण वहां की सुचारू ढंग की जल वितरण व्यवस्था तथा सही ढंग की सैनिटेशन है। टाइफाइड बुखार किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को हो सकता है, पर इसके संक्रमण का समय साधारण 10 से 30 वर्ष है। यह रोग एक रोगी से स्वच्छ मनुष्य में सीधे रोग के मल या मूत्र के संपर्क में आने से हो सकता है, अथवा उसके द्वारा उपयोग में लाया गया बिस्तर या तौलिया आदि के उपयोगों करने से। इसी प्रकार दूषित जल, भोजन, दूध एवं गंदे पानी से धोए गई सब्जियां भी इस रोग को स्वस्थ मनुष्य तक फैलाती हैं। दूषित बर्फ तथा आइसक्रीम के माध्यम से भी इस रोग के जीवाणु रोगी से स्वच्छ मनुष्य तक फैलते हैं। मक्खियां जब रोगी के मल या मूत्र पर बैठती हैं तो उसके शरीर पर टाइफाइड के जीवाणु लग जाते हैं। इसके बाद जब वे भोजन या अन्य खाद्य पदार्थों पर बैठती हैं तो उन जीवाणुओं को उसमें डाल देती हैं, जिसमें वे जीवाणु पनपते हैं। अगर इस दूषित भोजन का सेवन कोई स्वस्थ मनुष्य कर ले तो उसमें इस रोग का संक्रमण हो सकता है। गंदे नालों, पोखरा, तालाबों में टाइफाइड के जीवाणु पनप सकते हैं। अतः वे फल एवं कच्ची सब्जियां जो इस पानी के धोए जाते हैं और उसके पश्चात उनका इस्तेमाल बिना पकाए किया जाता है, उसके माध्यम से भी टाइफाइड रोग फैलता है। दूषित
खाना व दूषित पानी पीने के कारण साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया पेट में पहुंच जाते हैं। आमाशय में मौजूद भोजन को पचाने वाले अम्ल के कारण काफी बैक्टीरिया मर जाते हैं। जो बच जाते हैं वे आंतों में पहुंचकर उसकी अंदरूनी सतह पर हमला करते हैं और वहां से अंत में खून के द्वारा विभिन्न अंगों जैसी लीवर, तिल्ली, हड्डी के मैरो व पित्ताशय, गाल ब्लेडर में पहुंचकर अपनी संख्या काफी बढ़ा लेते हैं और उसके बाद फिर खून में पहुंचते हैं। इसमें लगभग 10 से 14 दिन का समय लग जाता है। इस दौरान बीमारी के लक्षण नहीं आते हैं और इसी अवधि को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। खून में इन बैक्टीरिया की संख्या काफी बढ़ जाने से तेज बुखार आने लगता है। पित्ताशय इन बैक्टीरिया की अपनी संख्या काफी बढ़ा लेने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। पित्ताशय में बैक्टीरिया बड़ी आंत में पहुंचकर मल के द्वारा काफी संख्या में निकलते रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया पेशाब की थैली में पहुंचकर पेशाब के द्वारा भी निकलते रहते हैं। शौच के बाद हाथ न धोने से ये बैक्टीरिया बढ़े हुए नाखूनों के अंदर गंदगी के साथ इकट्ठा रहते हैं। सीवर लाइन में किसी तरह का लीकेज हो जाने के कारण भी ये पीने के पानी में आसानी से पहुंच जाते हैं। यदि इन रोग का ठीक ढंग से इलाज न किया जाए तो रोगी की मृत्यु हो सकती है। मृत्यु का मुख्य कारण यह है कि टाइफाइड जीवाणुओं द्वारा स्रावित जहरीला पदार्थ एंडोटॉक्सिन पूरे शरीर में फैल जाता है और शरीर की कार्य प्रणाली को पूरी तरह से फेल कर देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के कुछ लक्षण माने गए हैं जो इस प्रकार के हैं, जैसे अचानक बुखार आ जाना, उल्टी होना, दस्त आना व बाद में कब्ज हो जाना, कुछ अच्छा न लगना, सिर में दर्द होना, बदन में दर्द होना, हल्की खांसी आना, पेट में हल्का दर्द होना व हल्की ठंड लगना, बाद में तेज बुखार बना रहना, खांसी बढ़ जाना, बीमारी बढ़ जाने पर पेट फूल जाना, पूरे पेट में तेज दर्द होना, लीवर, तिल्ली व पित्ताशय, गाल ब्लेडर में सूजन हो जाना, चेहरा सफेद पड़ जाना, कुछ मरीजों में पेट व सीने के निचले हिस्से में बहुत छोटे छोटे सफेद मोती की तरह चमकते हुए दाने पड़ जाते हैं। दोस्तों, कुछ विशेषज्ञों के अनुसार जीवाणुओं के संक्रमण से पहले सप्ताह में आंतों में सूजन, दूसरे में नास, तीसरे में व्रण बनते हैं और चौथे सप्ताह में रोपण का कार्य होता है। रोग के चलते पेट में कभी हल्का व कभी तीव्र दर्द होता है। इसके बाद दोस्तों मियादी बुखार के सावधि ज्वर की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि यह ज्वर 21 दिन या उससे भी अधिक समय तक चल सकता है। इस अवधि में रोगी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला है रोग के प्रथम सप्ताह में ज्वर में सिर दर्द, पेट में दर्द और खांसी के विकार होते हैं। इसके बाद रोग के दूसरे सप्ताह में ज्वर 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक होता है। वक्ष स्थल पर मोती जैसे दाने उभर आते हैं। रोगी को अधिक घबराहट तथा बेचैनी होती है। शरीर के विभिन्न अंगों में पीड़ा होती है। रोग के तीसरे सप्ताह में ज्वर कम होने लगता है। रोग के चौथे सप्ताह में ज्वर नष्ट होने के साथ आंत के व्रण भर जाते हैं। आंतरिक ज्वर में रोगी की आंतों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इसलिए आहार में थोड़ी सी भी लापरवाही होने से ज्वर के साथ अतिसार भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब दीजिए इजाजत।
जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई सोच और कुछ नई खोज के साथ। परमेश्वर से दुआ करूंगा परमेश्वर आपको और आपके परिवार को ईश्वर महफूज व दिल से खुशहाल रखें। माई ग्रेट इंडिया जय हिंद।